बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला ने गलत चीज़ को कभी बर्दाश्त न किया। इस्लाम के अंदर गलत चीज़ चलती नहीं। इस्लाम गलत चीज़ सिखाता नहीं। इस्लाम जिना नहीं सिखाता। इस्लाम बलात्कार नहीं सिखाता। इस्लाम हराम खोरी नहीं सिखाता। इस्लाम किसी का कत्ल करने का हुक्म नहीं देता। नाजायज कत्ल करने का हुक्म नहीं देता। इस्लाम जालिम को कत्ल नहीं करता, जालिम के जुल्म को खत्म करता है। इसलिए जब भी जहां भी अल्लाह के किसी भी पैगंबर को सताया गया, अल्लाह की कुदरत को फौरन गुस्सा आया, फौरन जोश आया। इस्लाम की शान में अल्लाह ताला गुस्ताखी बयान नहीं करता। अल्लाह ताला गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता। इस्लाम की शान में, अपनी शान के अंदर अल्लाह तबारक व ताला कभी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता। जैसे लोग शिर्क करते हैं, लोग जिना करते हैं, बलात्कार करते हैं, हरामखोरी करते हैं, सूद वगैरह लेते हैं, हर एक चीज की सजा अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर उतारी है। जैसे ब्याज लेना, 25 पैसे अगर ब्याज के लिए या दिए, इतना जबरदस्त गुनाह है कि जैसे सगी मां से अपनी 35 बार जिना किया हो, बलात्कार किया हो। इतनी अजीम सजा है, करना पड़ेगा। जो 25 पैसे आज बनने भी बंद हो गए, लेकिन सजा बंद नहीं हुई। सजा इस्लाम के हिसाब से तय है। शिर्क किया, अल्लाह ताला उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। शिर्क का मतलब यह है, जैसे कब्रिस्तान के अंदर मुर्दे चले गए, हम अपने आप से दफन कर आए। जीते जी तो उन्होंने शराब पी, जीते जी बुरे काम किए, मरते वो अल्लाह के वली बन गए। हम गए और वहां दुआ मांग दी है, बाबा फला चीज दे दे, ढिकड़ी चीज दे दे। कई लोग मुसलमान ही है, कम पढ़े लिखे, पढ़े लिखे भी है, हाजी भी नमाजी भी हैं, उन्हें पढ़े लिखे थोड़े कहते हैं। और वली समझ के वहां अपनी हाजत को पूरा करते हैं, अपनी दुआ मांगते हैं, ए फलाने बाबा, ए फलाने वली, हमारे बिगड़े काम बना दे। अल्लाह ने फरमाया, मुझे ये बात देखकर इतना जबरदस्त गुस्सा आता है, हर गुनाह को साइड पर कर देता हूं। इतना गुस्सा किसी चीज पे नहीं आता जितना इस चीज पे आता है कि कोई बंदा मेरे दरवाजे को छोड़कर हर किसी बंदे से मांगे, किसी बनने वाले बंदे से मांगे। बनाने वाला मैं हूं। सब मेरे भिखारी हो, सब मेरे गदागर हो, सब मेरे मोहताज हो, सब मेरे फकीर हो, सब मेरे सामने लाचार हो, सब मजबूर हो, सब एक लाइन में हो। देने वाला मैं एक आका हूं और तुम लेने वाली सारी जनता हो, मेरी सारी मखलूक हो। तो तुम एक दूसरे से क्यों मांग रहे हो? मरने वालों से, जबकि मरने वालों का बुरा हाल है। यही नहीं, कोई वली है ना, वहां भी मांगना मना है। वली की अगर दरगाह है या वली की कब्र है, वहां मांगना भी मना है। नबी की अगर किसी गौस कुतुबदाल या किसी साहबी या किसी नबी या रसूल की अगर कब्र है, वहां मांगना भी मना है। क्यों? नबी हो, नबी या रसूल से लेकर और नीचे एक चपड़ासी तक, नीचे एक गुनाहगार, एक जाहिल मुसलमान तक मांगने का हुक्म नहीं सिवाय अल्लाह के।
अल्लाह ने फरमाया तुम ऐसा करोगे तो इन्न शिरका लजुल्मुन अज़ीम, ये सबसे बड़ा जुल्म है मेरे बंदे। अगर तेरा जब बंदा कोई जाकर के किसी औलिया की बारगाह में उनसे मांगता है, अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे इस पे इतना गुस्सा आता है, तेरे दरिया जितने गुनाह है और मेरे इस दरबार में तू आता है और मेरे से गिड़गिड़ा के मांगता है, मेरे से रो के मांगता है, मैं देने वाला मैं हूं, मैं राजी होकर उस बंदे को देता हूं, मैं उसके गुनाहों को माफ कर देता हूं, मैं उसकी हर इच्छा को पूरा कर देता हूं। अगर मेरे रास्ते से हटकर कोई और रास्ता इख्तियार करोगे और किसी और को भगवान या अल्लाह मानोगे, मुझे ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं। इन्न शिरका लजुल्मुन अज़ीम, तेरे अगर समंदर और दरिया जितने गुनाह है जमीन में न रखे जाए, आसमान में न रखे जाए, माफी मांगेगा, तौबा करेगा, गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। मेरी कुदरत जोश में आएगी, मेरा दरिया करम जोश में आएगा, तुझे माफ कर देगा, तेरे गुनाहों को माफ कर देगा और तेरी दुआ को कबूल कर लूंगा मैं। मुझे ये चीज पसंद है, मुझे ये चीज पसंद नहीं। इन्न शिरका लजुल्मुन अज़ीम, अगर तुमने मेरी खुदाई में किसी को शरीक किया, मेरे जैसे अल्लाह या इस पर किसी को माना, ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी मेराज की रात में जा रहे हैं, कुछ लोगों को तंदूर के अंदर आग जल रही है, शोले भड़क रहे हैं, लपटें उठ रही हैं, कुछ लोग औरत मर्द नंगे बदन है, कुछ ऊपर जाते हैं, शोले भड़कते हैं ऊपर को, तो मर्द औरत ऊपर जाते हैं और आग कम होती है तो वो नीचे तंदूर में चले जाते हैं। सहाबाए किराम ने पूछा या रसूलुल्लाह वो कौन लोग थे? तो फरमाया गया मेरी उम्मत के जिनाकार लोग थे, हरामखोरी करने वाले लोग थे। अल्लाह ने उनका अंजाम ये किया, अल्लाह उनका अंजाम ये करेगा। जिसने जो गुनाह किया, जिना किया, उसका अदाब अलग तरीके से होगा, तंदूर में डाला जाएगा, आग में डाला जाएगा, औरत को कंधे पे बिठा दिया जाएगा, औरत के पेशाब के मकाम के से शर्मगाह में से एक पाइप छोड़ा जाएगा, उसमें से पीप और मवाद होगी, वो औरत आदमी के कंधों पर बैठी हुई होगी, आदमी उसको लेकर चलता हुआ होगा, उस पीप मवाद को अपने मुंह से पीता हुआ होगा और कयामत तक पीता रहेगा। ये नहीं 2-4 मिनट पी लिया, जिंदगी भर कयामत तक। कयामत का ही तो अंदाज का पता नहीं चलता कि ये कब आएगी और किस किस वक्त आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक गुनाह को ऐसा बताया, ब्याज का बता दिया, बलात्कार का बता दिया, शिर्क का बता दिया। अब कौम लूत है, जिसने भी गलत काम किए, गंदे काम किए, हर एक चीज की अल्लाह पाक ने इस्लाम के अंदर सजा तजवीज की है, क्योंकि इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता, इस्लाम भाईचारा सिखाता है, इस्लाम अमन और शांति का पैगाम पहुंचाता है। इस्लाम से हटके, इस्लाम की बगावत करके, इस्लाम को नीचा गिरा के, इस्लाम को झुकाने की जिसने कोशिश की और गलत काम किया, अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन उस पर जुल्म ढाया। कौम लूत है और कौम लूत का जमाना है। लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा। हर पैगंबर के जमाने में अलग अलग सजाएं हुई। अल्लाह ने कौम को, किसी को डुबा करके मार दिया पानी में, किसी को पत्थरों से मार दिया, किसी को आंधी तूफान चला के मार दिया, किसी को जमीन पलटी और दबा करके मार दिया, किसी को किसी तरीके से मारा, किसी कौम को किसी तरीके से मारा। मूसा की कौम को अल्लाह ने हलाक कर दिया, नहीं मानने पर, बात नहीं आने पर। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने डुबा करके मार दिया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम एक ऐसी है कि एक अलग ही तरीका है। कोई शिरक मना रहा था नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में, 5 दीवे थे, उनकी पूजा किया करते थे, 5 पीर थे, उनको हजरत रवा समझा करते थे। और नूह अलैहिस्सलाम ने यही वजह थी कि 950 साल तक पत्थर खाया है अल्लाह के नाम के लिए, अल्लाह के नाम का झंडा बुलंद करने के लिए, इस्लाम के लिए। वो आतंकवाद फैला रहे थे कि जो 5 दीवे हैं इनको जलाते रहो, बस यही सब कुछ है, यही खुदाई है, यही खुदा की कुदरत है। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने और दौर के अंदर शिर्क करते थे, खुदा को नहीं मान रहे। इसलिए अल्लाह ने कहा मेरे नूह कश्ती बनवा ले। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनवाई,
हालांकि उन्होंने लैट्रिन और पेशाब करके पायखाना करके उसको भर दिया था। सब लोगों ने, जितने काफिर और शैतान लोग हैं, सबकी लैट्रिन पेशाब उसी में उतर रही थी। पैगंबर का मजाक बनाया, अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम का मजाक बनाया। अल्लाह ने कश्ती का हुक्म दिया, कश्ती बना ली, लैट्रिन पेशाब करके भर दिया। अल्लाह ने खुजली की बीमारी फैला दी, हर आदमी को जा रहा है। एक बुढ़ा गया, औरत भी उसी में जाती है, लेडीज भी उसी में जाती है, बच्चा भी उसमें जाता है, बुढ़ा भी उसमें जाता है। एक बुढ़ा गया, रपट के गिर गया धड़ाम से, किसी तरीके से पैर फिसल गया नाव में, वो उसमें जा गिरा। गिरने के बाद में जहां जहां लगी वहीं से खुजली खत्म, क्योंकि डॉक्टरों को भी खुजली हो रही थी। जैसा कोरोना अब हो रहा है, डॉक्टरों को भी कोरोना, औरत का भी कोरोना, आदमियों को भी कोरोना, बच्चों का भी कोरोना, शहर के वालों का भी कोरोना, गांव वालों को भी कोरोना, इंडिया वालों को भी कोरोना, अमेरिका वालों को भी कोरोना, चीन वालों को भी कोरोना। कोरोना की बीमारी ये आज आम है। हालांकि आज की बीमारी नहीं, कीटाणु अल्लाह ने आज पैदा नहीं किए, कीटाणु तो अल्लाह ताला ने लाखों साल पहले पैदा कर दिए। कीटाणु आज पैदा नहीं हुई है। ये नजला जुकाम बुखार ये आज की बीमारी नहीं है। इस बीमारी का नाम ताउन है, जिसका अरबी जुबान के अंदर अल्लाह के नबी ने इसका नाम ताउन रखा है, और ये नबी के जमाने में भी आई थी, लेकिन आज इसका नाम बदल के गढ़ के तैयार करके रख दिया। हालांकि हार्ट अटैक पुरानी बीमारी है, आज की बीमारी नहीं। टीबी पुरानी बीमारी है, आज की बीमारी नहीं है। ये जरासीम और ये कीटाणु, ये शुक्राणु, ये जीवाणु, ये लाखों साल से पैदा कर रखे अल्लाह ने। कीड़ी पहले ही करती थी सुलेमान के जमाने में। अल्लाह की मखलूक पहले से है। जब गेहूं पहले से पैदा हुआ, आदम ने खेती की, आदम ने बाया, आदम ने काटा, जब से ही सारी चीज अल्लाह ने जमीन के ऊपर पैदा कर दी। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में कोई नई बीमारी पैदा नहीं की, नया नाम, नई राजनीति, नए तौर तरीके हम लोगों ने बना रखे हैं। ये हम लोगों का डिजाइन है, ये हम लोगों का माहौल है, ये हम लोगों की सोच है। इस्लाम एक है, इस्लाम कहीं बदलता नहीं। इस्लाम है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान की एक आयत साइंस और विज्ञान है, जो जमीन से लेकर आसमान तक उड़ा रही है, चांद पे ले जा रही है। साइंस कहां से आया? कुरान से आया है। मेरे भाइयों, नूह अलैहिस्सलाम को सताया गया, शिर्क किया लोगों ने, अल्लाह ने पानी का अजाब भेजा, कश्ती चल रही है, बड़ा मियां गिर गया, बूढ़ा गिर गया, उठा के मल लिया। उसने कह दिया काला या काओ आ जाओ, खुजली की दवा मिल गई है। कि कौन डॉक्टर दे रहा? कहां मिल रही? कि मैं ऐसे ऐसे लैट्रिन करने के लिए गया नाव में और मैं फिसल के पड़ गया, जहां जहां लगी वहीं से खुजली खत्म, मैंने उठाकर मल लिया, सारे में चैन पड़ गया। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर का मजाक बनाओगे, मेरे इस्लाम का मजाक बनाओगे, तुम्हारे पेट में लैट्रिन, मैं इसी को दवा बना दूंगा। खाया था सेब, रात को आदमी के पास रहने से खाया था सेब, खाए थे अच्छी मिठाइयां, खाए थे अच्छे फल फ्रूट, और आदमी की सोबत में, आदमी के एक रात पेट में रहने से चीज कैसी बन जाती है? लैट्रिन बन जाती है। शाम को सेब खाता है, शाम को केला खाता है, शाम को फल फ्रूट खाता है, खुशबूदार खाता है, मजे से खाता है, और एक दिन आदमी की सोबत में रहने से चीज का क्या अंजाम बन जाता है? पता ये चला आदमी का मिजाज कैसा है, आदमी कैसा है। जो चीज इसके करीब आ जाती है, आदमी उसकी लैट्रिन और पाखाना बना देता है। आदमी के पास में कुछ नहीं है, आदमी का वजूद कुछ नहीं है। अगर आदमी इस बात पे भी गौर करे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह तेरी कैसी कुदरत है। मेरे पास में जो चीज आई, रात रात में लैट्रिन बनकर उसका क्या हाल बन गया, वो कैसे बन गई। हर चीज पुकारती है और कहती है, लेकिन हमें सुनता नहीं। सुनेगा कयामत के दिन। सबका बुरा हाल हो गया, पूरी कौम का बुरा हाल है। अब उस गांव के जाया करते, शहर के जाया करते थे, फिर दूर दराज तक खबर फैल गई अल्लाह ने खुजली की बीमारी दे रखी है, क्योंकि पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म से उस कश्ती को बनवाया था। उन लोगों ने मजाक किया, लैट्रिन पेशाब किया। अल्लाह ने कहा मेरे नूह, अगर मैंने इनको ना पिलवाया तो मेरी खुदाई क्या हुई? तू रो ना,
रोने लग गए, अल्लाह तेरे हुक्म से मैंने बना, इन लोगों ने तो मजाक कर रहा है, बजाय मानने के ये लोग तो इसमें मजाक कर रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं कि मेरे नू तो घबरा ना। इस तरीके से परेशान किया अल्लाह पाक ने। तो खुजली की बीमारी दे दी। अब उस गांव के लोग जाया करते थे, बाद में यह हाल हुआ उन लोगों का कि सबके लग गई, दूर दूर से आदमी आए। उस जमाने में चांदी के बर्तन थे, लिखा है कि लोग जो नहीं आ सके वो चांदी के बर्तन लेकर के आए और लेटरिन, पाखाना, पेशाब उसके अंदर लेकर के गए। अल्लाह ने उसको दवा बना दी और बाद में जो लोग रह गए वो खत्म होगी। लेटरिन, पेशाब कश्ती के अंदर, नाव के अंदर लोगों ने धो धो के पिया। अल्लाह ने अपनी बात को पूरा कर दिया। है मेरे नो, ये लेटरिन पेशाब कर रहे हैं तेरी कश्ती के अंदर, अगर मैंने धो धो के न पिलवा तो मेरी खुदाई क्या हुई। देख कैसे धो धो के पिलवा दिया। अल्लाह की कुदरत ऐसी है जिसने जो भी किया। अब लूत का जमाना है, लूत अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर लोगों को परेशान किया गया। लोगों में ये बीमारी थी कि लड़का लड़के के साथ में गलत काम किया करता था। जो आदमी औरत के साथ में काम करता है वो आपस में इस तरीके से किया करते थे। ऐसे लोग थे, पूरी कौम ऐसी थी। अब लूत अलैहिस्सलाम बड़े परेशान है कि अल्लाह मैं क्या करूं। लूत अलैहिस्सलाम के पास एक दिन नौजवान लड़के आए, हसीन खूबसूरत। तो लोग पीछे लग गए, लड़के पीछे लग गए उनके, गलत काम करने के इरादे से। वो कौम ऐसी थी तो अल्लाह ने उनको भी सबक सिखाया। कुरान में हर चीज का इलाज आया है। वो आतंकवाद फैला रहे थे, आतंकवाद से भी ज्यादा महा आतंकवाद। जब मर्द मर्द के साथ में जीना करता है, कितना खतरनाक काम है। अल्लाह ने कुरान में इसको भी नकल किया कि आ जाओ, कौन है मेरे उसूल को और मेरे निजाम, मेरे कानून को तोड़ने वाला, उनकी मैं सजा कैसी देता हूं। नौजवान लड़के आ गए, खूबसूरत आ गए, लड़के उनके पीछे लग गए। लूत अलैहिस्सलाम की पूरी कौम लग गई उनको पकड़ने के लिए कि ये तो अच्छे हैं, इनके साथ में जीना करेंगे। लूत अलैहिस्सलाम का गेट तोड़ दिया गया, छत तोड़ दी गई, मकान तोड़ दिया गया। लूत अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि हमारी बेटियों के साथ तुम अपनी नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करो, ये जुल्म ना करो। अल्लाह ने इसको हराम करार दिया है, ये ठीक नहीं है। अल्लाह ने अम्मा हव्वा को क्यों बनाया था? आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर उदास रहने लगे, जन्नत में भी खुश नहीं थे। जब अल्लाह ताला ने अम्मा हव्वा को पैदा किया था, क्या अपनी नफ्स की ख्वाहिश को इससे पूरा कर, अपनी इच्छा और तमन्ना को इससे पूरा कर। यह कुरान का बयान है और कुरान का बयान सब खोल खोल के डिटेल में, तफसील में बताया जाता है ताकि लोगों की समझ में आ जाए। और ना बताने वाला काफिर है, शैतान है, वो बहुत बड़ा जालिम है। अम्मा हव्वा को इसीलिए बनाया गया था, औरत को आदमी की ख्वाहिश के लिए और आदमी को औरत के ख्वाहिश के लिए पैदा किया अल्लाह ने। हर एक चीज का जोड़ा बनाया, मुअन्नस या मुजक्कर, जनाना और मर्दाना, दो चीज का जोड़ा। पक्षी, परिंदे, जानवर, इंसान, जिन्नात, सब में ये जोड़ा चल रहा है। मुअन्नस से, जनानी से अपनी इच्छा को पूरी करो, मर्द से नहीं। ये कुरान के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। ये थोड़े ही मनमर्जी आई चाहे जैसे आग बुझाने लगे, प्यास बुझाने लगे, ये इस्लाम के खिलाफ है।
क्योंकि इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता, इस्लाम जुल्म नहीं सिखाता, इस्लाम कत्लो गारत नहीं सिखाता, इस्लाम जिल्म गजब ढाना नहीं सिखाता, इस्लाम दुश्मनी नहीं सिखाता, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम नाकामी नहीं सिखाता, इस्लाम कामयाबी सिखाता है। तोड़ दिया, मकान तोड़ दिया। लूत अलैहिस्सलाम रोने लगे और कहने लगे, जालिमो, हमारी बेटियों से तुम्हारी इच्छा पूरी करो, तुम्हारी नफ्सी ख्वाहिश पूरी करो, ऐसा जुल्म न ढाओ। जब लूत अलैहिस्सलाम रोने लगे और लूत अलैहिस्सलाम का मकान तोड़ दिया गया, छत तोड़ दी गई, गेट तोड़ दिया गया, दरो दीवार तोड़ दी गई उन खूबसूरत लड़कों को पकड़ने के लिए, और लूत अलैहिस्सलाम ये कह रहे थे, जालिमो, ये मेरे मेहमान हैं, इन पर रहम करो, इन पर दया करो, इन्हें परेशान न करो, इनकी इज्जत खराब न करो, इनकी आजमत करो, ये मेरे मेहमान हैं। कि मेहमान तुम्हारे होंगे, हमारे ये कुछ नहीं लगते, हम इनके साथ में गलत काम करेंगे। मकान तोड़ दिया गया। लूत अलैहिस्सलाम रोने लगे। लूत अलैहिस्सलाम को उन नौजवान खूबसूरतों ने यह कहा कि लूत अलैहिस्सलाम, आप एक काम करो, तुम्हारे बच्चे लेकर यहां से चले जाओ और इनको हम सजा देते हैं, अभी इनका हम बुरा हाल करते हैं। कि क्या करोगे? कि हम फरिश्ते हैं, इंसान नहीं है, हम हसीन खूबसूरत लड़के नहीं है। अल्लाह ने इनके जुल्म को, सितम को खत्म करने के लिए हमें यहां भेजा है। हम नौजवान लड़के नहीं है, हम एक फरिश्ते हैं जो अल्लाह ने भेजा है। और अब हम इनको सजा देंगे। कि अब क्या करोगे? मैं तो चला जाऊंगा, तुम क्या करोगे? कि जमीन को काटकर जितने पे जालिम लोग रहते हैं, इसे आसमान की तरफ ले जाएंगे, इसे आसमान के पास ले जाएंगे और इसको उल्टी करके नीचे जमीन पे फेंक देंगे इन लोगों के पास। इनके ऊपर जो पत्थर है वो नोकीले पत्थर इनके सर में आके लगेंगे। हर पत्थर पर नाम लिखा होगा कि तू फला के सिर में लगना, तू फला के ऊपर जाके गिरना। यह हाल मच जाएगा। यही हुआ जब लूत अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह जालिम को खत्म नहीं करता, अल्लाह जालिम के जुल्म को खत्म करता है। फरिश्तों ने जमीन को काटी, आसमान पर ले गए और नीचे धड़ाम देसी पलट करके नीचे गिर दी। अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम की पूरी कौम को तबाह और बर्बाद कर दिया अपनी कुदरत से। कि अगर मेरे हुक्म को और मेरे अहकाम को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा यह हाल कर दूंगा। हर पैगंबर का एक नया मौजूदा और नया करिश्मा होता था। 1,29,000 पैगंबर दुनिया में आए, हर पैगंबर का यही हाल है। कुछ दे के गया, किसी का कुछ लेके नहीं गया, पत्थर खा के गया, गालियां खा के गया। किस लिए? अल्लाह के नाम के लिए। किस लिए? कुरान के लिए, तौरात के लिए, ज़बूर के लिए, इंजील के लिए। और यही वजह थी दाऊद का जमाना। दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर अल्लाह के, वो बाद नहीं आए, उसी जमाने में कुत्ते, बिल्ली और सुअर अल्लाह ने बनाए। रात में सो रहे हैं, हसीन खूबसूरत औरत मर्द है, और सुबह में कोई कुत्ता बन के उठा, और कोई बिल्ली बन के उठा, कोई सुअर बन के उठा, कोई गधा बन के उठा, कोई खिंजीर बन के उठा। अल्लाह ने उसी टाइम पे बता दिया। अल्लाह का निज़ाम, दुनिया का निज़ाम, अल्लाह का निज़ाम का तो पता नहीं, लेकिन दुनिया का निज़ाम लाखों साल से चल रहा है और पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा। संसार पैदा होता रहेगा, संसार बच्चा होता रहेगा, दुनिया जवान होती रहेगी, दुनिया बूढ़ी होती रहेगी, दुनिया मरती रहेगी, दुनिया चलती रहेगी, और पैदा होंगे, और बच्चे होंगे, और जवान होंगे, और बूढ़े होंगे, और दुनिया से चली जाएंगे। यही पीढ़ियां बदलती रहेंगी, पीढ़ियां बदलती रहेंगी, ताती बदलती रहेंगी, नस्लें बदलती रहेंगी। नस्ल तो यही रहेगी आदम की, पीढ़ियां बदलती रहेंगी। गुनाह हो जाता है, हर आदमी से गुनाह होता है। फरिश्ता एक ऐसी मखलूक है अल्लाह की जिससे गुनाह नहीं होता।
आज अगर गुनाह हो जाता है, आदमी अपने गुनाह को छुपा लेता है, यह भी ठीक है। अरे गुनाह पे गुनाह करता है और जुल्म पे जुल्म करता है। गुनाह करना ठीक नहीं है, लेकिन छुपा लेता है। लेकिन सरकार के जमाने में, हमारे नबी के जमाने में गुनाहों को छुपाया नहीं जाता, बल्कि आम किया जाता था। क्योंकि इस्लाम जुल्म नहीं करता, इस्लाम जुल्म सितम नहीं करता। इस्लाम तो प्यार सिखाता है, प्रेम सिखाता है। एक सहाबी से गुनाह हो गया, आने के बाद में सरकार की खिदमत में हाजिर हुआ। सहाबी उसको कहते हैं जो मोहम्मद के जमाने में था, उनका सेवक था, उनका खादिम था, उनका गुलाम था, उसे सहाबी कहते हैं। सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर अल्लाह के नबी के सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते इबादत के मैदान में। सहाबी का वो मकाम है। गुनाह हो गया, ये अल्लाह गुनाह हो गया, अल्लाह के पैगंबर गुनाह हो गया, मुझे सजा दो। मैंने जिना किया है और कुरान के अंदर, इस्लाम के अंदर उसकी जो सजा है मुझे दो। अल्लाह के नबी बाईं साइड की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो बाईं साइड पे आ जाता है। अल्लाह के नबी फिर दाईं साइड मुंह फेर लेते हैं तो इधर आके बयान करता है कि मैंने गुनाह किया है, मुझे सजा दी जाए। अल्लाह के नबी उसकी शक्ल को नहीं देखते, मुंह फेर लेते हैं। और जब बात करते हैं कि ख्वाब में हो गया होगा गुनाह, सपने में हो गया होगा गुनाह, कि ना, जान के हुआ है गुनाह। अल्लाह के नबी ने सजा का इंतजाम किया। खड्डा खोदो, इसके पत्थर मारो। जैसे आज भी कोई जिना या बलात्कार करता है सऊदी अरब के अंदर, इस्लाम का कानून आज भी है, सारी दुनिया जानती है। पीछे हाथ बांध देते हैं और सीधा गर्दन के ऊपर एक तलवार मारते हैं जो गर्दन जाके पर कटती है। औरत को खड्डा खोदकर उसके पत्थर मारते हैं, कहीं दौड़ा कर मारते हैं, सजा ऐसी है, कहीं गोली मार देते हैं। ये इस्लाम है। गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए। इस्लाम जालिमों के जुल्म को खत्म करता है, जालिम को कभी नहीं मिटाता। अगर जुल्म को भी खत्म करता और जालिम को भी खत्म करता, वो आतंकवाद होता, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जातिवाद होता, वो कौमवाद होता, लेकिन ऐसा नहीं है। सजा दी गई उस साहबी को मैदान में, सिर में पत्थर लगा। एक खून जब सिर में पत्थर लगा, पत्थर मारने की सजा है। खून का छेटा एक नौजवान के ऊपर जाकर के पड़ गया। वो नौजवान गाली देने लग गया जिसको पत्थर लग रहा है कि तेरा खून मेरे ऊपर आके पड़ गया, मेरे कपड़े गंदे हो गए। जालिम का खून मेरे ऊपर आकर के पड़ गया और वो कह रहा मुझे पाक कर दो, साफ कर दो, शुद्ध कर दो, मुताहिर कर दो। इस्लाम के अंदर मैं कल कयामत में अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मुझे साफ बना दो, मुझे जन्नती बना दो, मुझे जहन्नुम से बचा दो, मेरी बिगड़ी बना दो। और पत्थर लग रहे हैं, खून जाके नौजवान पे पड़ा कि गालियां देने लगा। अल्लाह के नबी ने फौरन डांटा, गाली मत दे, तुझे मालूम है इसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है, इसने अपने छुपे हुए गुनाह को सबके बीच में आम कर दिया। इस गुनाहगार की वजह से, इस आदमी के पाक होने की वजह से, इसके गुनाह की, इसके खून की वजह से, ये जो खून के छींटे जा रहे हैं, ये जो मार पड़ रही है, ये जिसको सजा मिल रही है, इसकी वजह से मदीने के 12,000 जो गुनाहगार हैं, पूरे मदीने के अल्लाह ताला गुनाहगारों की बख्शिश कर देगा। अल्लाह ताला पूरे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह के नबी ने हर मोड़ पे, हर जगह, हर चौराहे पर कितने प्यारे अंदाज में लोगों को तालीम फरमाई, लोगों को अल्लाह के कानून से आगाह कराया और खबरदार कराया, होशियार कराया कि लोगों अल्लाह का ये फरमान यहां ऐसे है और इस तरीके से, और हमें इस तरीके से चलना पड़ेगा। एक औरत आई, नेक औरत है, गुनाह हो गया है, अल्लाह के नबी के जमाने में कहने लगी मेरे से जीना हो गया है और मेरे पेट में बच्चा है,
मैं क्या करूं, मुझे सजा दो। मैं जंगल में बकरी चरा रही थी, एक बकरी चराने वाले के साथ में मेरे से जिना हो गया है, मेरे से गलती हो गई है, अल्लाह के पाक पैगंबर मुझे सजा दो। इस्लाम के अंदर जो सजा है, कुरान की क्या सजा है? अल्लाह मुझे कल कयामत में मुझे जाना है, मुझे जन्नत कैसे मिलेगी? अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझे इस्लाम के हिसाब की सजा दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरे पेट में बच्चा कितने दिन का है? अल्लाह के नबी ने ये ना फरमाया किसके साथ में तूने जिना किया है। अल्लाह के नबी को उससे कोई मतलब नहीं है। जो अल्लाह के नबी के पास में आ गया उससे मतलब है। अल्लाह के नबी क्यों ढूंढते फिरेंगे, क्यों तलाश करते फिरेंगे? क्या पता उसने माफी मांग ली हो। अरे नहीं मांगी है तो कयामत में खुद सजा काटेगा, मुझे क्या लेना देना। लेकिन लेना देना था अल्लाह के नबी का उम्मती, कोई भी किसी भी जमाने में अल्लाह के नबी ने सबके लिए दुआ मांगी है। खैर उसका जिक्र नहीं किया, किससे जिना हुआ, किससे तेने गलत काम किया, किससे तेरे ये बलात्कार किया है, ये ना पूछा। पूछा कितने दिन का बच्चा है, कि 2 महीने का बच्चा है, कि तो बच्चा पैदा हो जाए जब आना, इसलिए तुझे हम सजा नहीं दे सकते, हम तुझे मारेंगे। तेरा पेट में अगर बच्चा मर गया तो कल कयामत के ये बच्चा मेरा दामन पकड़ लेगा। इसलिए इस बच्चे को 9 महीने का होकर के पैदा कर, उसके बाद में यहां आना जब तुझे सजा दी जाएगी। बच्चा 9 महीने का हो गया। 9 महीने का होने के बाद में अल्लाह के नबी के पास में वो औरत आई और आने के बाद में कहने लगी अल्लाह के पाक पैगंबर ये बच्चा अब 9 महीने का पैदा हो गया, अब मुझे सजा दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये बच्चा अभी छोटा है, ये दूध पीता है, छोटा बच्चा है, हम तुझे सजा देंगे, अब ये ठीक नहीं है। ऐसा कर जब ये बच्चा 12 महीने का हो जाए, रोटी खाने लग जाए, उसके बाद में मेरे पास में लेके आना। ऐसा ही हुआ, जब 12 महीने हो गए, बच्चे के हाथ में, बच्चे को गोद में ले रही है औरत और उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा है। बच्चा रोटी खाते हुए आ रहा है, सरकार की गोद में ला करके रख दिया और कहा कि अल्लाह के नबी अब मुझे सजा दो, अब मेरे आका अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे सजा दे दो। इस्लाम से लोग कितने डरते थे, अल्लाह उसके रसूल से लोग कितने डरते थे। कल कयामत के दिन हमारी पेशी होगी, कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने हमारा हम क्या जवाब देंगे? ये गुनाह तो वहां आएगा। अब ऐसे लोग कहां हैं? अब तो मां का पता नहीं, बाप का पता नहीं, बहन का पता नहीं, बेटी का पता नहीं, कोई किसी का ध्यान नहीं रखता। बहुत बुरा हाल है। अल्लाह के नबी ने सजा दी, उस औरत को भी सजा दी, उस साहबी को भी सजा दी, सबको सजा मिली, सबको पाक कर दिया। पहली बात तो उस जमाने में कोई गुनाह नहीं करता था, अगर हो गया है तो ये ऐसे वाकयात है, उन्होंने अपने गुनाहों को, अपनी सजा अपने ऊपर यही दुनिया में ली है, ताकि कल कयामत के दिन हम बोलने ना पाए, हमें कोई परेशानी ना हो। इस्लाम पे चलना आसान भी है और मुश्किल भी। इस्लाम तलवार से ज्यादा तेज है और बाल से ज्यादा बारीक भी। इस्लाम सरल भी है और इस्लाम पर चलना कठिन भी है। जो लोग चलना चाहते हैं उनके लिए आसान है, और जो जो लोग चलना नहीं चाहते उनके लिए इस्लाम जो है पहाड़ है, वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। सूरह यासीन आदमी 7-8 मिनट में पढ़ सकता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ, एक बूढ़ी औरत के ऊपर अजाब हो रहा है। पूछा गया, फरिश्तों से पूछा इस पर क्या अजाब हो रहा है। कुछ दिन के बाद फिर आए वापस, वो बुढ़िया तख्त पे बैठी है कि पहले मैं इस कब्रिस्तान से गुजरा था तो ये बुढ़िया परेशान थी, इस पर अजाब हो रहा था, अब ये तख्त पे बैठी है, आराम से बैठी है जन्नत में, इसका क्या मामला? अल्लाह ने इसके गुनाह कैसे माफ किए? कि इसके छोटे से पोते ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा तो अल्लाह ताला ने
इस बुढ़िया को माफ कर दिया है, इसके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है, सिर्फ अल्लाह का नाम लिया है पोते ने। पता ये चला कि 80 साल की या 100 साल की बुढ़िया कब्र में तड़प रही है, वो मोहताज है, और हम दुआ मांग रहे हैं कब्रों पे। हम उनकी दुआएं मगफिरत मांगे, या अल्लाह जितने भी मरहुमैन है इनकी कब्र को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, इनकी कब्र को नूर से लबरेज कर दे, मुनव्वर कर दे, इनके गुनाहों को माफ कर दे। औलाद की दुआ कब्र में काम करती है। अगर औलाद इस लायक है, इस काबिल बनाइए पढ़ा लिखा के कि वो सूरह यासीन सुना सके तो कामयाबी मिलेगी, और नहीं तो इसका भी सवाल और जवाब होगा। 7-8 मिनट में सूरह यासीन पढ़ी जाती है। लोग शिर्क करते हैं, इन शिर्क जुल्मुन अजीम, सबसे बड़ा जुल्म है शिर्क करना, और लोग उसको इबादत समझ के करते हैं। अगर कोई कहता है तो यूं कहते हैं ये वहाबी है, ये देवबंदी है, ये फलाना है, ये ढिगड़ा है। इन शिरका जुल्मुन अजीम, इसका तर्जुमा देखो क्या है, सबसे बड़ा जुल्म है, अजीम गुनाह। खुदा की खुदाई में किसी को शरीक करना, खुदा जैसा किसी को मानना, अल्लाह जैसा किसी को मानना। या अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। एक बार सूरह यासीन पढ़ने से 14,000 40,000 मुर्दों को अल्लाह ताला जन्नत में जगह देता है, उनके ऊपर अज़ाब होना बंद हो जाता है, उनकी सजा माफ कर दी जाती है। कौन जाता है कब्रिस्तान सूरह यासीन पढ़ने के लिए? लोग अपनी हाजत को मांगने के लिए जाते हैं ज्यादातर, जाहिल किस्म के लोग जो है, और फिर मुंह बनाते हैं, फिर उनको बदमाश भी कहते हैं। जब कुरान की तर्जुमा और उनकी बातें कहते हैं कि ये तो कब्रों को नहीं मानते, ये तो इनकी बेइज्जती करते हैं। कब्रों को हर आदमी मानेगा, चाहे आलिम हो, चाहे जाहिल हो, चाहे शैतान हो, कैसा भी हो, क्यों कब्रों में सबको जाना है। कब्र में ऐसा सांप देख लोगे, देखेंगे हम लोग, जब पता चलेगा। सुना है और सुनते भी नहीं, सुनने से भी परहेज करते हैं, बकवास कर रहा है। किसी ने देखा, क्या देखा? कब्र में ऐसा सांप जो सर से लेकर पैरों तक डसता जाता है, और फिर पैरों से लेकर सर तक डसता जाता है, कयामत तक डसता रहेगा। इतना जहरीला सांप, अगर वो फुंकार मार दे तो कयामत तक जमीन के ऊपर घास ना उगेगी, इतना जबरदस्त जहर है। ये उन लोगों के लिए होगा जो रोजा नमाज से दूर है और शिर्क करते हैं, खुदा की खुदाई में शिर्क करते हैं। इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, वो शैतान, वो सांप उनके लिए अल्लाह ताला मुसल्लत कर देगा। अल्लाह मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शिर्क से, लघु बात से और गलत बात से और फहश बात से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत कर फरमाए। जिस चीज की जब जरूरत पड़ती गई अल्लाह ताला ने फौरन उसका इंतजाम किया, हर पैगंबर का सपोर्ट लिया, हर पैगंबर की मदद की। ऐसे फरिश्ते जो तुमने देखे ना मैंने देखे, इस्लाम पे जब आंच आती है तो फरिश्ते आके जंग लड़ते हैं। बदर में लड़े, औद में लड़े, और आज भी कहीं ऐसा काम होता है हमें दिखाई नहीं देते, फरिश्ते काम करते हैं, फरिश्ते जंग लड़ते हैं। इस्लाम को आंच नहीं आने देता। लोगों ने आवाजें सुनी, हिंदू, मुस्लिम, काफिर, सब पहाड़ों में से आवाज आती है, बलगल औला बिकमाली कशफत दुजा बिजमाली सल्लू अलैहि वाली। जालिम जमाले हक से परेशान हो गए और पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। वो कौम जो सारी जिंदगी जुल्म सितम ढाती रही, आखिरकार पत्थरों ने उनको कलमा पढ़ाया। पत्थरों में से आवाज आई, जैसे हजरत उमर फारूक आजम को आवाज आई। इतना तकड़ा आदमी, इतना बहादुर आदमी होकर काफिरों में चलता है, अकड़ता है, घोड़े पे फिरता है, तेरी मत मारी गई, खुदा की शान में शिर्क करता है। पहाड़ों को खुदा मानता है, अल्लाह मानता है, पत्थरों को अपना हजत रवा समझता है, तेरी मत मारी गई। खुदा की कुदरत की ताकत पत्थरों के अंदर है। पहाड़ों को, पत्थरों को अल्लाह ताला ने जब इस जमीन को बनाया, इन पहाड़ों को इसलिए रख दिया कि इसका बैलेंस बना रहे। जलजले आते थे, ये हमारी हिफाजत के लिए रखे हुए हैं, ये इबादत के लिए नहीं है।
अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए, शिर्क से, लघु बात से और गलत बात से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमें नेक हिदायत और नेक तौफीक अता फरमाए। आज कुत्ता बिल्ली और सुअर क्यों नहीं बनता? काली कमली वाले सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों के लिए रात रात भर दुआ मांगी है, या अल्लाह मेरी उम्मत, जैसे दाऊद की उम्मत को रुसवा किया, कुत्ता बिल्ली या सुअर बनाया, मेरी उम्मत को ना बनाना। और एक बात और, लाखों साल से नूह की कौम पड़ी हुई है कब्रों में, ईसा की, मूसा की, दाऊद की, याकूब की, याह्या की, हर पैगंबर की कौम कब्रों में पड़ी हुई है। किसी पर अदाब हो रहा है, कोई जन्नत में जा रहा है, ये तो अल्लाह पाक जानता है कौन गया और कौन रहा। अदाब हो रहा है, हिसाब किताब हो रहा है, अदाब हो रहा है, हिसाब किताब नहीं हो रहा, अदाब हो रहा है। 1,29,000 नबियों के बाद, लाखों साल के बाद हमारे नबी आए और हम उनकी उम्मत में है। हिसाब हमारे से शुरू होगा। पता ये चला जो हमारे से पहले लाखों साल पहले अजाब कब्रों में मुर्दे भुगत रहे हैं, उनसे हम लोग अजाब के मैदान में कम है, ये सजा हमारी कम होगी। हिसाब जो नबी सबसे आखिरी में आया, हमारे नबी से हिसाब किताब पूरी दुनिया का शुरू होगा। तो ये अजाब और ये सजा हम लोगों की काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले तुफैल में कम कर दी गई। कब हो गई? हिसाब यहां से शुरू होगा। और हौदे कौसर की चाबी हमारे नबी के हाथ है, ना मूसा के हाथ है, ना ईसा के हाथ है, ना इब्राहिम के हाथ है। जन्नत की चाबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। हमें कैसा प्यारा नबी मिला, हमारी कितनी अच्छी तकदीर है। जब कई कई सौ साल तक इबादत नहीं करता था, लोगों की उम्रें ज्यादा थी, कई सौ साल की उम्र हुई है। कोई 70 फुट का आदमी, कोई 150 फुट का आदमी, कोई 100 फुट का आदमी। अल्लाह ने ऐसी हाइट और ऐसी लंबाई बनाई। हमारी हाइट भी कम, उम्र भी कम। हमें 60-70 साल में अल्लाह वली बना देता है, और वो कई सौ साल में जो पहले नबी थे और जो नबी आए, जितने भी आए 1,24,000, वो कई सौ साल में वली नहीं बनते थे। ये सारा काली कमली वाले हमारे नबी का एहसान है। उन्होंने दो के दुआ मांगी है, या अल्लाह मेरी उम्मत को रुसवा मत करना, कुत्ता बिल्ली ना बनाना। ये शबे महराज जो रात आई है, इस रात में 83 साल की इबादत है, एक रात की 83 साल कुछ महीने। आदमी अगर एक रात इबादत कर लेता है, शबे बारात रमजान में जो आती है, रमजान से पहले जो आती है शबे बारात, इसमें अगर आदमी एक रात इबादत कर लेता है तो 83 साल की इबादत कर लेता है। और 20 रमजान से लेके 30 रमजान तक जो एतकाफ में बैठ जाता है, 850 साल की इबादत के बराबर है। कम उम्र के उम्मतियों को, हम लोगों की कम उम्र है, कम हाइट है, हमारी इबादत का करंट, उसकी ताकत, उसकी शक्ति अल्लाह पाक ने 10 दिन के अंदर 850 साल की कर दी। उनकी उम्र अगर 400 साल की है तो यहां इबादत 850 साल के बराबर करवा देता है। इसलिए हम लोग अल्लाह के नबी की उम्मत सबसे अफजल और बेहतरीन होगी। तो अल्लाह के नबी की उम्मत का मजाक न बनाओ। कहीं अल्लाह का गजब नाजिल ना हो जाए। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।